इंडियन वर्सेस कोरिया। ये कहानी शुरू होती है इंडियन और कोरिया 2026 की लेटेस्ट हाई रेटेड फिल्म की कहानी है, जहां एक इंडियन गांव की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के धोखे के बाद कोरिया में सर्वाइवल करती है और आखिर में अपनी जिंदगी जीत लेती है। क्या तुम यकीन कर सकते हो? इंडिया के एक छोटे से गांव में जहां मोबाइल सिग्नल भी मुश्किल से आता है, एक लड़की का सबसे बड़ा ख्वाब होता है कोरिया जाना। उसका नाम है सिंगबा। ये ख्वाहिश उस वक्त पैदा होती है जब स्कूल के एक केमिस्ट्री एक्टिविटी में वो सेनवांग वानान नाम के एक राजा का किरदार करती है। कहा जाता है कि ये राजा कन्याकुमारी से कोरिया गया था और तमिलनाडु की कल्चर और जुबान के अल्फाज वहां ले गया जो आज तक कोरिया में इस्तेमाल होते हैं। सिंगबा की एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि लोग उसे उसी राजा के नाम से बुलाना शुरू कर देते हैं। इसी वक्त से उसका कोरिया के लिए क्रेज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कोरिया के बारे में हर चीज़ सीखना चाहती है, लेकिन ये आसान नहीं होता। लोग उसकी सोच को समझ नहीं पाते, फिर भी वो कभी गिव अप नहीं करती। उसे पूरा यकीन होता है कि एक दिन वो कोरिया ज़रूर जाएगी, लेकिन उसकी माँ चाहती है कि वो घर का छोटा रेस्टोरेंट संभाले, इसीलिए उसे होटल मैनेजमेंट पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज दिया जाता है। सिंगबा बाहर से मान लेती है, लेकिन चुप चुप कर कोरिया के बारे में सीखती रहती है। लोग कहते हैं कि हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड आंसर होता है, लेकिन वो कहती है कि ज़रूरी नहीं हर सवाल का एक ही जवाब हो। कोरिया के अलावा सिंगबा को एक और चीज़ से मोहब्बत होती है, उसका बॉयफ्रेंड मनी। दोनों बचपन के दोस्त होते हैं, बिल्कुल सीधी सी लव स्टोरी। लेकिन मनी का बाप इररिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से घर पर कर्ज और प्रेशर होता है। सिंगबा चाहती है कि वो अपने घर वालों को सब सच बता दे, ताकि मनी और उसके फादर के बीच बात हो सके। और फिर वो सिर्फ एक बात कहती है। ये बात सुनकर सिंगबा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मानी से मोहब्बत करती है। मानी थोड़ी सी प्यार भरी बातें करता है, उसे मना लेता है और वो फौरन नाराजगी भूल जाती है। वैसे भी इन सब बातों के अलावा दोनों का साथ वाकई बहुत खुशगवार होता है। धीरे धीरे सिंगबा के वालिद को भी उन दोनों के रिश्ते का पता चल जाता है। वो खुद मानी से मिलते हैं और कहते हैं कि वो जल्दी अपनी जिंदगी सेटल करे और कोई स्टेबल जॉब ढूंढे। लेकिन मानी सीरियस नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कि जिंदगी में कब क्या करना चाहिए। ये देखकर सिंगबा के वालिद कैसे अपनी बेटी उसके हवाले कर देते, इसलिए वो इस रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला करते हैं और जल्दी से सिंगबा के लिए रिश्ता अरेंज कर देते हैं। लड़का हर लिहाज से अच्छा होता है, जॉब भी अच्छी, फैमिली भी अच्छी। और जब उसे पता चलता है कि सिंगबा को कोरिया जाना पसंद है, तो वो ये भी कहता है कि शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए कोरिया जाएंगे। लेकिन सिंगबा को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर सिंगबा दोबारा मानी के पास जाती है और कहती है कि दोनों मिलकर उसके घर वालों से बात करें, लेकिन मानी फिर भी तैयार नहीं होता। इसी बहस के दौरान सिंगबा के वालिद उन्हें देख लेते हैं। वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मानी को डांट देते हैं। वो कहते हैं कि मानी एक दिन उनकी बेटी को छोड़ देगा। ये बात मानी को बुरी लगती है, लेकिन वो गलती अपनी मानने के बजाय उल्टा सिंगबा को ही ब्लेम करता है कि उसने उसकी बेइज्जती करवाई। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। बाद में मानी सिंगबा का ट्रस्ट यूज करके उसे एक अनजान शहर ले जाता है। वहाँ सिंगबा का कोई जान पहचान वाला नहीं होता और उसे पता ही नहीं होता कि वो वहाँ क्या करने आए हैं। वो सोचती है कि अपने वालिद को कॉल करके माफ़ी मांग ले, लेकिन उसके वालिद उसकी कॉल उठाते ही नहीं। सिंगबा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और चाहती है कि फौरन घर वापस जाकर माफी मांगे, लेकिन मानी उसे रोकता रहता है और कहता है कि वो दोनों मिलकर कोरिया जाएंगे और वहां सेटल होंगे। सिंगबा मान तो जाती है, लेकिन उसे अब भी थोड़ा डाउट होता है। फिर मानी उसे पैसों का लालच देता है और कुछ फेक अरेंजमेंट्स करता है और इस तरह सिंगबा मान जाती है। घर छोड़ने के 25 दिन बाद वो कोरिया के सफर पर निकल पड़ती है, लेकिन वहां जाकर वो इंतजार करती रहती है और मानी कभी नहीं आता। उसे अपनी माँ से एक बुरी खबर भी मिली कि इन दिनों उसके बाप ने उससे एक दफा ढूंढा था, लेकिन मनी ने ना सिर्फ उससे बात छुपाई, बल्कि उसके बाप के दिए हुए पैसे भी सब ले लिए। सिंगबा के पास बिल्कुल पैसे नहीं रहे। उसने फौरन मनी को कॉल की, लेकिन मनी ने सीधा कॉल काट दी। तब उसे समझ आ गया कि वो धोखा खा चुकी है। इस बात ने उसे अंदर से तोड़ दिया। चाहे वो अपने सपनों के मुल्क कोरिया तक पहुंच भी गई थी, लेकिन उसका दिल बिल्कुल खुश नहीं था। फिर भी दुनिया में इंसानियत जिंदा होती है। जब वो दिल टूटने की हालत में थी, तो एयरपोर्ट के बाहर उसकी मुलाकात एक मास्क पहने हुए मजिशियन से हुई। उसने ना सिर्फ उसे सरप्राइज दिया, बल्कि एक बात भी कही, जिसे तुम एंड समझ रही हो, शायद वो सिर्फ एक नया बिगिनिंग हो। ये बात सिंगबा को बहुत हिम्मत देती है और वो आखिरकार हिम्मत जमा करके कोरिया में अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। वो जल्दी ही एक होटल में रहने लगती है। इसी दौरान मनी का अगले दिन सुबह वो जॉब ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन उसके पास बस कार्ड भी नहीं होता और जब वो बस में चढ़ती है तो उसे उतार दिया जाता है। इस बात से उसे बहुत बुरा लगता है। रास्ते में उसे बार बार मनी के साथ गुजारे हुए अच्छे लम्हे याद आते हैं। कुछ देर बाद वो इमोशनली टूट जाती है और डिसाइड करती है कि शराब पिए, लेकिन शराब उसे और ज्यादा कड़वी लगती है और उसका दर्द और बढ़ जाता है। पीते पीते वो देखती है कि सामने एक लड़की को उसका बॉयफ्रेंड तंग कर रहा है। वो गुस्से में फौरन वहां जाती है और उन दोनों को रोक देती है। वो लड़की को साइड पर ले जाकर कहती है कि हिम्मत रखो, रोना बंद करो। इतने में उसका भाई कॉल करता है और मनी को बुरा भला कहता है और उसे घर वापस आने को कहता है, लेकिन सिंगबा मना कर देती है और कहती है कि वो खुद का ख्याल रख सकती है। वो कॉल काट देती है, लेकिन उसके बाद पुलिस उसे ले जाती है क्योंकि उसने लड़ाई की होती है और शायद शराब के पैसे भी नहीं दिए होते। तब एक लड़का क्सू जुनजाई वहां आता है और उसकी मदद करता है। वो बताता है कि सिंगबा ने गलत नहीं किया, बल्कि उसने किसी की मदद की है।
इस तरह जिंबा पुलिस से बच जाती है। वो जुनजाई का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन वो बस इतना कहता है, अगली दफा शराब पियो तो पैसे जरूर देना। फिर वो चला जाता है। जिंबा एक अच्छी नींद लेती है और फिर से अपनी जॉब सर्च शुरू करती है। सबसे पहले वो अपना बस कार्ड बनवाती है और कोरिया आने से पहले ही वो एक अच्छे होटल में जॉब फिक्स कर चुकी होती है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ जिंबा के प्लान के मुताबिक इतना स्मूथ होगा? वो जल्दी से उस होटल के एड्रेस पर पहुंचती है जो उसे मिला था, लेकिन वहां कोई बड़ा होटल नहीं होता। बस कुछ आवारा टाइप लड़के बैठकर सिगरेट पी रहे होते हैं। सिचुएशन देखकर जिंबा फौरन वहां से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो जा रही होती है उसकी फिर से जुनजाई से मुलाकात हो जाती है। जुनजाई उसे बताता है कि जो जॉब उसे मिली थी वो क्लियरली फेक थी। ये सुनकर जिंबा शॉक हो जाती है, लेकिन वो जल्दी अपने आप को संभाल लेती है और डिसाइड करती है कि दोबारा से स्टार्ट करेगी। जुनजाई उसे एक जॉब बोर्ड के पास ले जाता है और कहता है कि सोच समझकर डिसाइड करो कि तुम क्या काम कर सकती हो। जिंबा बहुत खुश होती है। जुनजाई उसे एक ट्रांसलेटर डिवाइस भी देता है, लेकिन जॉब ढूंढना इतना आसान नहीं होता। जिंबा बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई ठीक जॉब नहीं मिलती। अच्छा ये होता है कि जुनजाई उसकी मदद करता है और उसके लिए रहने का इंतजाम कर देता है, जहां उसे एक जगह मिल जाती है। अब जिंबा थोड़ी कॉन्फिडेंट हो जाती है, लेकिन कोरिया में वो बिल्कुल अकेली होती है, इसलिए कभी कभी वो इमोशनल हो जाती है और लगता है कि वो कुछ भी ठीक नहीं कर पा रही। फिर भी वो हार नहीं मानती। एक दिन वो मानी के साथ अपनी सारी पुरानी फोटोज डिलीट कर देती है। रोड पर एक वायलिन बजाने वाला लड़का उसे उदास देखता है और अचानक एक इंडियन ट्यून बजाता है। ये देखकर जिंबा का दिल हल्का हो जाता है और उसे फिर से हिम्मत मिलती है जॉब ढूंढने की। जुनजाई उसे एक काम दिलवाता है जहां एक बुजुर्ग औरत होती है जो बीमार है, ना चल सकती है और ना बोल सकती है। जिंबा फौरन हाँ कर देती है और उसे अर्निंग का एक जरिया मिल जाता है। लेकिन एक दिन जब वो बुजुर्ग औरत का ख्याल रखकर नीचे सफाई कर रही होती है तो ऊपर से अजीब आवाज आती है। वो फौरन ऊपर जाती है और देखती है कि बुजुर्ग औरत बिल्कुल हिले बगैर पड़ी है, लेकिन फ्लोर पर कुछ अजीब निशान होते हैं। उसे लगता है कुछ गलत है। अगले दिन फिर आवाज आती है और इस दफा वो कुछ और स्ट्रेंज चीज देखती है। वो डर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने बेड पर होती है। ऊपर वाले लोग नॉर्मल होते हैं। जिंबा फौरन ऊपर जाती है और उन लोगों को डांट देती है। फिर वो दोबारा चेक करती है और पता चलता है कि बुजुर्ग औरत असल में ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं। जिंबा शॉक हो जाती है। बुजुर्ग औरत उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठाती है और कहती है कि कुछ भी मत पूछना और ना ही किसी को बताना, वरना तुम पर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। जिंबा घबरा जाती है, लेकिन वो वैसे भी किसी के काम में तंग नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो राज रखने का फैसला करती है। इस बात से बुजुर्ग औरत बहुत खुश होती है। बाद में वो जिंबा के साथ दोस्त बन जाती है और दोनों मिलकर बाहर घूमने भी जाती हैं। दोनों बहुत एंजॉय करती हैं और जिंबा जुनजाई को भी उस बुजुर्ग औरत से मिलवाती है। इस तरह बूढ़ी औरत को भी बात करने के लिए एक साथी मिल गया और दिन ऐसे ही गुजरते गए। लेकिन जिंबा के पास अभी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बाप का सामना करे। उसका बस एक ही मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए और अपने बाप के जो पैसे धोखे से ले लिए गए थे उनका नुकसान पूरा करे। वाज़ेह था कि जिंबा एक बहुत मजबूत इरादे वाली लड़की थी। इस दौरान उसका और जुनजाई का रिश्ता भी धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया। बूढ़ी औरत के साथ रहकर वो तीनों एक खुश फैमिली की तरह लगते थे। लेकिन जिंबा को ये नहीं पता था कि जॉब के पहले दिन ही उसे लगभग निकाल दिया गया था। बस बूढ़ी औरत को वो पसंद आ गई, इसलिए उसे रहने दिया गया। बाद में बूढ़ी औरत ने अपनी कहानी भी जिंबा को सुनाई। जवानी में उसने अपने शौहर के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खोला था। वो दोनों बहुत खुश रहते थे और अपने बच्चों को भी पाला पोसा। लेकिन फिर अचानक उसने अपने शौहर से अलग होने का फैसला कर लिया। बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। बाद में उसका शौहर भी गुजर गया। उसके बच्चों ने उसे कहा कि रेस्टोरेंट बंद करके उनके बच्चों की देखभाल करे। वो मना नहीं कर सकी। धीरे धीरे वो खुद को भूल गई, अपने सपने और अपनी पहचान, सब कुछ। इस वजह से वो बहुत उदास रहती थी और इसीलिए उसने झूठी बीमारी का ड्रामा शुरू कर दिया। ये सब सुनकर जिंबा को बहुत असर होता है। उसे अपने बाप की बात याद आती है कि वो रेस्टोरेंट को बढ़ाना चाहता था ताकि बुढ़ापे में अकेला ना रह जाए। ये सोचकर जिंबा को और ज्यादा गिल्ट होता है और वो एक बड़ा फैसला करती है कि वो बूढ़ी औरत के साथ मिलकर एक नया रेस्टोरेंट खोलेगी। बूढ़ी औरत फौरन मान जाती है और वो दोनों मिलकर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये काम आसान नहीं होता, लेकिन जुनजाई की मदद से जल्दी ही एक पुराना रेस्टोरेंट मिल जाता है जो बंद होने वाला होता है। वो दोनों फौरन डिसाइड करते हैं कि इसे रेंट पर ले लें। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये रेस्टोरेंट एक पुलिस ऑफिसर का है जो पहले जिंबा को पुलिस स्टेशन ले गया था। थोड़ा ऑकवर्ड होता है, लेकिन वो पुलिस वाला जिंबा को पसंद करता होता है, इसलिए वो बिना सोचे समझे रेस्टोरेंट उन्हें रेंट पर दे देता है। अब जिंबा अपने सपने के और करीब हो जाती है। रेस्टोरेंट के ओपनिंग डे पर वो अपने सारे कोरियन दोस्तों को बुलाती है। सब मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। जिंबा अपने बाप की कुकिंग स्किल्स को यूज करती है और रेस्टोरेंट अच्छी तरह चलने लगता है। दूसरी तरफ जुनजाई का वीडियो ब्लॉगिंग का काम उतना सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन जिंबा उसे मशवरा देती है कि अपनी सोच को बड़ा करे और दोस्तों के साथ मिलकर कोरियन म्यूजिक वीडियोस बनाए। ये आइडिया सबको पसंद आता है। बूढ़ी औरत भी इतनी खुश होती है कि वो रेस्टोरेंट के कुछ हिस्सों को उनके प्रैक्टिस के लिए देने का प्लान बनाती है। इस तरह सबकी जिंदगी बेटर होने लगती है।
कुछ अरसे बाद जिंबा को अपने भाई से पता चलता है कि मानी पुलिस के पास पकड़ा गया है। अगर जिंबा चाहे तो उसे जेल भेजा जा सकता है, लेकिन जिंबा अब मानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देती है और उसे एक मौका दे देती है बचने का। इसी दौरान यांशु को भी धीरे धीरे शक होने लगता है कि कुछ गलत है। उसके एक दोस्त ने बताया कि उस रेस्टोरेंट की ओनर बिल्कुल उसकी माँ जैसी लगती है। ये सुनते ही वो फौरन वहां पहुंच जाता है। खुशकिस्मती से बुढ़ी औरत वक्त पर छुप जाती है, इसलिए यांशु उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन अपनी माँ के हाथ का खाना वो कैसे नहीं पहचान सकता था। खाते खाते उसे शक होता है और वो फौरन घर जाकर अपनी माँ को देखने का प्लान बनाता है। लेकिन जिंबा और उसके दोस्तों की प्लानिंग की वजह से वो वक्त पर बुढ़ी औरत को वापस घर पहुंचा देते हैं। इस तरह ये क्राइसिस टेम्पररी तौर पर सॉल्व हो जाता है, लेकिन बुढ़ी औरत बहुत डर जाती है। फिर भी वो सच बताने का फैसला नहीं करती। दूसरी तरफ जुनजाई को एक बड़ी खबर मिलती है। एक म्यूजिक कंपनी उनके बैंड के वीडियो में इंटरेस्ट लेती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन डील फाइनलाइज करने के लिए उन्हें एक नया प्रोफेशनल वीडियो बनाना होता है जिसमें उनकी टैलेंट क्लियरली नजर आए। ये मुश्किल होता है क्योंकि सबके पास पैसे नहीं होते। तब जिंबा मदद के लिए आगे आती है। उसने जो पैसे सेव किए थे, जो असल में उसे बुढ़ी औरत को वापस देने थे, वो डिसाइड करती है कि अभी दोस्तों की मदद के लिए यूज करेगी। वो फौरन बुढ़ी औरत को कॉल करती है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि पैसे वापस कर दो। इस बात पर दोनों के दरमियान थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और छोटी सी लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन बाद में दोनों बात क्लियर कर लेते हैं। इसी दौरान अचानक यांशु और उसकी बीवी घर वापस आ जाते हैं। सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। जिंबा जब पैसे ले रही होती है तो उसकी नर्वसनेस की वजह से उन्हें शक हो जाता है। वो उसका बैग चेक करते हैं और उसमें पैसे देखकर सिचुएशन सीरियस हो जाती है। यांशु और उसकी बीवी जिंबा को चोर समझ लेते हैं, लेकिन उस वक्त बुढ़ी औरत सामने आती है और जिंबा का बचाव करती है। अब सच छुपाना मुश्किल हो जाता है और बुढ़ी औरत के फेक इलनेस का राज भी खुल जाता है। यांशु उस पर गुस्सा होता है और उससे झगड़ा करता है कि वो बेकार ड्रामा कर रही थी और घर का माहौल खराब कर दिया। बुढ़ी औरत बहुत इमोशनल हो जाती है और अचानक गिर जाती है। ये देखकर यांशु डर जाता है और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। जिंबा भी बहुत परेशान होती है। वो यांशु के सामने गिरकर सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करती है कि उसे बुढ़ी औरत से एक बार मिलने दिया जाए। यांशु मान जाता है। जिंबा फौरन हॉस्पिटल के रूम में जाकर अपनी सारी फीलिंग्स बुढ़ी औरत को बता देती है। शायद उसकी बातों का असर होता है कि बुढ़ी औरत की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं और जब जिंबा वहां से निकलती है तो उसकी आंखों से आंसू भी निकलते हैं। बाद में जिंबा की मदद से बैंड का वीडियो भी सक्सेसफुली बन जाता है। सब लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जिंबा को लगता है कि सब ठीक है, उसे ज्यादा फिक्र नहीं होती। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि एक दिन वो इंटरनेट पर अपने गांव में हुए एक हादसे की खबर देख लेती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और फौरन घर वापस जाने के लिए टिकट ले लेती है। खुशकिस्मती से उसके घर वालों को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। इस बात से जिंबा को थोड़ी तसल्ली मिलती है। फिर उसका भाई उसे एक और खबर देता है। मानी ने अपनी जिंदगी सुधार ली है और जब वो हादसा हुआ था वो अपने माँ बाप के पास नहीं था, बल्कि उसी ने उनको रेस्क्यू सेंटर तक पहुंचाया था। ये बात सुनकर जिंबा थोड़ी हैरान होती है, लेकिन ये अभी भी उसे मानी को माफ करने या वापस रिश्ता जोड़ने की वजह नहीं लगती। अच्छा ये होता है कि मानी भी ऐसा कुछ चाहता नहीं, वो सिर्फ जिंबा से माफी मांगना चाहता है। इस तरह दोनों का रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है, प्रॉपर ब्रेकअप हो जाता है। इसी दौरान जिंबा को जुनजाई का एक वीडियो मैसेज मिलता है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है जब उसे जुनजाई के कमरे में वही पुराना मास्क नजर आता है। तब उसे पता चलता है कि जुनजाई ही वो मैजिशियन था जो पहले उसे एयरपोर्ट पर मिला था और हिम्मत दी थी। उन दोनों की किस्मत पहले से ही जुड़ी हुई थी। ये बात सुनकर जिंबा मुस्कुराती है। फिर अचानक उसके सारे बैंड वाले दोस्त उसके घर आ जाते हैं। वो सब उसे इतना मिस कर रहे थे कि अपना पैसा लगाकर उससे मिलने कोरिया आ गए। सब मिलकर बहुत खुशी से वक्त गुजारते हैं। जिंबा का फैमिली भी देखकर खुश होता है कि उसने अच्छे दोस्त बना लिए हैं और वो उसे दोबारा कोरिया जाने की इजाज़त दे देते हैं। इस तरह जिंबा फिर से कोरिया की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि इस दफ़ा जुनजाई का फैमिली ऑलरेडी वहाँ से शिफ्ट हो चुका होता है। ये देखकर उसे थोड़ा सा अफसोस होता है। वो जुनजाई की पुरानी रिकॉर्डिंग याद करती है जिसमें बूढ़ी औरत के साथ गुजारे हुए दिनों की याद होती है। बूढ़ी औरत कहती है कि वो जिंबा के साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत पसंद करती थी और उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसका सपना पूरा करवाया। ये सब याद करके जिंबा इमोशनल हो जाती है। आखिर में पता चलता है कि बूढ़ी औरत अब जिंदा नहीं रही और वो इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन वो ऊपर से जिंबा को देख रही है और उसकी खुशी चाहती है। बाद में जिंबा उसी लेगेसी को कंटिन्यू करती है और उस रेस्टोरेंट को चलाती रहती है। वो हमेशा बूढ़ी औरत के रेस्टोरेंट की जिंबा के नाम से याद रखी जाती है। यही फिल्म का एंड होता है। ये कोरियन मेड फिल्म एक इंडियन विलेज की लड़की की जर्नी के जरिए ईस्ट और वेस्ट की कल्चरल सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को एक्सप्लोर करती है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में इंडिविजुअल स्ट्रगल और ग्रोथ को दिखाती है। ये एक क्रॉस कल्चरल ड्रामा है जो आइडेंटिटी और इमोशंस को फोकस करता है। स्टोरी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ जगहों पर और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, खास तौर पर कैरेक्टर डेवलपमेंट और इमोशनल डेप्थ में। और इसी के साथ आज की एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होती है। अगली वीडियो में मिलते हैं।